जिस तरह से चुनावों में देखने को मिला, कई सारे वादे होते हैं, जिस तरह से विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, लेकिन वादे पूरे नहीं होते हैं तो फिर उस तरह से प्रदर्शन किए जाते हैं। उदयपुर जहां पर मेवाड़ और वागड़ में हाई कोर्ट बेंच की मांग जो पिछले कई समय से उठती जा रही है, लेकिन जब पूरी नहीं होती है, जब विधि मंत्री से सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि ऐसा कोई हाई कोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर उदयपुर में विचार नहीं है। तो उदयपुर में जो वकील है उनको न्याय और सद्बुद्धि देने के लिए जो एक सुंदरकांड पाठ का आयोजन है, जो करते देखिए उदयपुर के जो कोर्ट है वहां पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन हो रहा है। जो वकील हैं, जो अधिवक्ता हैं, वो एक जगह बैठकर प्रशासन से सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं। और इनका कहना है कि पिछले कई समय से जो लंबे समय से जो मांग देखने को मिल रही है, जो सद्बुद्धि एक हाई कोर्ट जो मंत्री है उनको देने के लिए इस तरह का पाठ है जो यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरह से मेवाड़ वागड़ में जो पिछले कई समय से हाई कोर्ट बेंच की मांग है, जो यहाँ पर अधिवक्ता कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट बेंच मिली नहीं और अब एक अनोखा प्रदर्शन, अनोखा कहें कि उस तरह से सद्बुद्धि देने के लिए मंत्रियों को, सरकार को, उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह का ये जो आयोजन है सुंदरकांड का, क्या कैसे कर रहे हैं, इसको क्या मांग क्या है आपकी? हमारे 42 साल से जो आंदोलन चल रहा है हाईकोर्ट बेंच के लेके, जो सरासर नेताओं की नकारात्मकता, नेताओं की सुस्ती के कारण जो आदिवासी आंदोलन चल रहा था, वो हमारा आंदोलन खत्म हो चुका है। उसको वापस जीवित करने के लिए आज हमने नेताओं को सद्बुद्धि यह किया और सुंदरकांड का पाठ किया है कि वो जागे और यहाँ आदिवासी और गरीब लोगों के लिए, तबके के लिए हाईकोर्ट बेंच लेके आवे, जो कि संसद के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ये कह दिया है कि यहाँ पे कोई भी हाईकोर्ट बेंच का प्रस्ताव पेंडिंग नहीं है। इस हिसाब से हमने जो 42 साल से जो आंदोलन कर रहे हैं उसको हमारे जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। यहाँ के नेताओं, यहाँ के सामाजिक संगठन, यहाँ के यूनियन, उन लोगों को साथ लेके पूरा इस आंदोलन को करेंगे। इसलिए आज हमने ये क्या नाम है, सुंदरकांड का पाठ किया है। भाई साहब, चुनाव आते हैं, वादे आते जाते हैं, पहले भी कई सारे चुनाव हुए, अभी लोकसभा चुनाव गए, विधानसभा चुनाव गए और नेता ये आश्वासन दिला के गए थे कि हम यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच लाएंगे। लेकिन अब जो सवाल आया कोर्ट, जहाँ पर संसद में सवाल लगता है और कहा जाता है कि कोई अभी प्रस्ताव नहीं है, फिर आप आगे क्या करने वाले हैं? अभी जितने भी राजनीतिक संगठनों ने चुनाव लड़ा था उसके अंदर मेन मुद्दा था कि 42 साल से जो आंदोलन चल रहा है उसको प्राथमिकता देंगे और हम हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे। लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो गए, एक भी राजनेता हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे आगे खड़ा नहीं रहा, नहीं बोल रहा है। उसी को सद्बुद्धि के लिए हमने ये किया और सुंदरकांड काट किया। और अब मैं आपको बता दूं कि जो भी नेता है वो यहाँ तभी परिसर में पैर रखेगा जब हाईकोर्ट बेंच की मांग करेगा और बात करेगा। हाँ, बताएं, जिस तरह से कई सालों से जो मांग है लगातार की जा रही है, कई बीजेपी के नेता हैं, कई कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन हाईकोर्ट बेंच नहीं ला पाए। मेरा एक निवेदन इसमें ये है, जो पिछले 42 साल से जो आंदोलन चल रहा है, जिस तरह संसद में जो सवाल उठाया गया था उसमें कहा गया कि कभी कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार ने पिछले कई बार इस तरह के प्रयास किए, लेकिन न तो कभी आंदोलन असफल हुआ है और हमेशा सफल रहेगा। पर अब आज जो जिस तरह से सद्बुद्धि देने के लिए जो आप पाठ कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा इसमें ये कहना है कि जिस तरह की षड्यंत्र हमारे आंदोलन के प्रति कि भाई दादा वकील कभी झुका है ना झुकेगा, जितना कुछ करेंगे उतना ही आंदोलन उग्र होगा और हाईकोर्ट में लग के रहेंगे हम। देखिए, जो हाईकोर्ट बेंच की मांग है वह लगातार उग्र होती जा रही है। चुनाव आते हैं, वादे आते हैं, नेता आते हैं, लेकिन अब जिस तरह से सवाल लगता है और कहते हैं कि हाईकोर्ट बेंच के लिए, अब आप सुंदरकांड के माध्यम से सद्बुद्धि कर रहे हैं। ऐसा है कि जिस तरह से अभी 2-4 दिन पहले अखबार में आया था कि हाईकोर्ट बेंच के जो मांग थे उसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया, तो हमने वापस डायरेक्ट, अगर हमारे 42 साल की ये मांग है, एकदम कोई अगर कोई झटका देता है तो निश्चित रूप से उद्वेलिता आती है। तो हम उसी उद्वेलिता के देखते हुए आज सभी हमने भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि उनको सद्बुद्धि देवे और मेवाड़ की जनता को न्याय मिल सके, वो उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना, यही हमारी भगवान से प्रार्थना करने के लिए आज हमने सद्बुद्धि ये रखा है, ये प्रार्थना रखी है हनुमान जी के यहाँ। और हम सभी जो देश के जिम्मेदार और जो जनता को न्याय दिलाने में पक्षधर हैं, वो थोड़ा सा सोच समझकर विचार करें और उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करें, ताकि
मेवाड़ की गरीब और आदिवासी जनता को न्याय मिल सके। भाई साहब, जब चुनाव से पहले जब विधि मंत्री आए थे तब बात हुई थी, तो वो उस समय की बात थी कि कोटा और उस समय उदयपुर का नाम था, लेकिन अब जिस तरह से सिरे से जो खारिज किया गया है कि कोई प्रस्ताव अभी नहीं है। ऐसा है कि जब जब उदयपुर में आंदोलन होता है तो वोट बैंक की राजनीति के तहत दूसरे जगह भी आंदोलन स्टार्ट जानबूझकर करवा दिया जाता है, जबकि सबसे पहला हक बनता है तो मेवाड़ का बनता है। मेवाड़ में जिस तरह से 5th शेड्यूल है, मतलब गरीब और आदिवासी जनता का जो 5th शेड्यूल में है कि जो प्रावधान है वो मेवाड़ की जनता के लिए प्रथम रूप से बनता है। साथ ही जो हाईकोर्ट के अंदर जो मुकदमे इंस्टीट्यूशन होता है सबसे ज़्यादा मेवाड़ क्षेत्र से, और जो रेवेन्यू सरकार को, राजस्थान सरकार को प्राप्त हुई वो भी अपने मेवाड़ क्षेत्र से होते, तो सबसे पहला हक उदयपुर का बनता है। हम यही मांग कर रहे हैं। देखिए, हाई कोर्ट बेंच की मांग है जो लगातार उठती आ रही है, और उनको सद्बुद्धि देने के लिए जो है यहाँ पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर रहे हैं, और जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि जब तक हाई कोर्ट बेंच की मांग नहीं पूरी होती तब तक लगातार जो उदयपुर का बार एसोसिएशन है लगातार प्रदर्शन करता रहेगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।